यह कहानी उस समय की है जबकि भारत पर जहांगीरी की अमलदारी थी। एक नदी के किनारे मौजी 5 गायें चरा रहा था। वे गायें जमींदारों की थीं। रोटी, कपड़ा और 2 रुपए माहवारी तनख्वाह पर मौजी काम करता था। न माँ न बाप, परम स्वतंत्र। न पढ़ा न लिखा, परम मौजी। जिस बात को सच मानता, फिर चाहे वह एकदम गलत ही क्यों ना हो, चींटा सा चिपट जाता था। सत्य के साथ स्वरूप हो जाने की आदत मौजी में थी, पर सत्य और असत्य का विवेक करने वाली निर्णय शक्ति उसमें न थी, क्योंकि वह सत्संगहीन था। सत्संगहीन सदा मूर्ख रहता है, फिर चाहे वह डबल एम ही क्यों ना हो। बात यह है कि संसार में सत्य और असत्य दूध और पानी की तरह मिला दिया गया है। असल और नकल को जानने की शक्ति सत्संग से ही मिलती है। आम के पेड़ के नीचे बैठा मौजी एक भजन गुनगुना रहा था। तब तक वहां आ पहुंचे एक पंडित जी, कंधे पर झोला और मस्तक पर लंबा तिलक। पंडित जी वहां ठहर गए। दोपहर हो रहा था। पंडित जी ने झोले में से धोती निकाली और स्नान किया। इसके बाद पालथी मारकर बैठ गए और दोनों आंखें बंद कर ली। फिर दाहिने हाथ से नाक दबा ली और बस बड़ी देर तक बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने मूंग के 2 लड्डू निकाले और खा पीकर चलने को तैयार हुए। तब मौजी बोला, पाँव लागू पंडित जी महाराज। पंडित जी बोले, आशीर्वचन। मौजी ने कहा, आप कहाँ रहते हैं? पंडित जी बोले, केशमपुर। मौजी बोला, आप इधर जा कहाँ रहे हैं? पंडित जी ने कहा, दौलताबाद। वहाँ मेरे चेले लोग रहते हैं। मौजी ने कहा, रिस ना हो तो एक बात पूछूं? पंडित जी बोले, पूछो। मौजी ने कहा, अभी आप नाक बंद करके क्या कर रहे थे? पंडित जी बोले, भगवान का दर्शन कर रहा था। मौजी, ठीक बस। पंडित जी एक तरफ चले गए। मौजी के पास दूसरी धोती ना थी। वह नंगा होकर नदी में कूद पड़ा और नहाकर बाहर निकला। उसने धोती पहनी और वह पालथी मारकर बैठ गया। तब उसने आंखें बंद की और फिर नाक भी पकड़ ली, परंतु जब कुछ भी दिखाई न पड़ा तब मौजी ने कहा, पंडित जी को भगवान दिखते थे तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देंगे? इतना कहकर उसने नाक और जोर से दबाई। शायद नाक को कम दबाया हो यह सोचकर, मगर कहीं कुछ नहीं। यह थोड़ी देर बाद मौजी की सांस घुटने लगी। तब उसने कहा, प्राण ही चाहे क्यों ना निकल जाए, लेकिन जब तक भगवान के दर्शन ना होंगे तब तक नाक नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद व्याकुलता ने अशाह रूप धारण किया। मौजी बोला, प्राण प्यारे जरूर हैं, लेकिन भगवान से ज़्यादा प्यारे नहीं हैं। उसने नाक और भी कस ली। प्राण की डोरी भगवान के सिंहासन से बंधी होती है। चूंकि प्राण का रूप सांप जैसा है, इसलिए समस्त सांपों के यानी समस्त प्राणों के समूह शेष नाग पर भगवान विष्णु जी सदा विराजमान रहते ही हैं। मौजी के प्राण का खटका सिंहासन पर पहुंचा। भगवान ने देखा तो एक अहीर का लड़का नाक दबाए एक जंगल में बैठा है। कारण जो पूछा तो माया ने पंडित जी वाली कहानी समझा दी। लक्ष्मी जी के नाग से भगवान के पास योग माया सदा हाजिर ही रहती हैं। भगवान ने सारा माजरा जानकर सोचा कि मौजी की मौत अभी आई नहीं है, जो वह मर जाएगा, इसलिए उसे दर्शन देना चाहिए। भगवान ने मौजी के सामने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो, मैं आ गया। आवाज़ सुनकर मौजी ने आंखें खोली और नाक भी छोड़ दी। कुछ देर सांस लेकर वह बोला। मौजी ने कहा, आप कौन हैं? भगवान बोले, मैं भगवान हूँ। मौजी ने कहा, इसका क्या सबूत है कि आप भगवान हैं? भगवान बोले, तुम जैसा चाहो सबूत ले लो। मौजी ने कहा, मैं उन पंडित जी को बुलाए लाता हूँ, अभी वे बहुत दूर नहीं गए होंगे। अगर पंडित जी कह देंगे कि तुम ही भगवान हो तो मैं मान लूँगा, क्योंकि उन्होंने भगवान जी देखे हैं, मैंने तो कभी देखे नहीं। भगवान जी ने कहा, अच्छी बात है। मौजी बोला, लेकिन जब तक मैं पंडित जी को लेने जाऊं तब तक कहीं अगर आप खिसक गए तो? भगवान जी ने कहा, नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मौजी बोला,
अनजाने आदमी का क्या विश्वास। मैं आपको रस्सी से कसकर इस आम से बांध जाऊंगा। भगवान बोले, अच्छा भाई, बांध लो। मौजी उठा, पांचों गायों की रस्सियां खोली और उन सबको बांधकर उसने 30 हाथ लंबा एक रस्सा तैयार किया। भगवान बेचारे खुद ही आम से सटकर जा खड़े हुए। मौजी ने बेलख तरीके से उनको कसकर बांध दिया। फिर वह दौड़ा। 2 फरलांग दौड़ने के बाद पंडित जी दिखलाई पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, ओ पंडित जी महाराज, चलो देख लो कि तुम्हारे वाले भगवान जी यही हैं कि कोई और हैं। मैंने उनको आम से बांध दिया है। पंडित जी ने आवाज़ सुनी मगर मतलब कुछ भी न समझे। मुड़कर तो वही लड़का दौड़ता आ रहा था कि जो नदी किनारे मिला था। पंडित जी ने सोचा कि यह युवक है और मैं बूढ़ा हूँ, कहीं मेरा झोला छीनने ना आता हो। पंडित जी आगे की सरपटे, मगर मौजी था अपनी धुन का पक्का। उसने दौड़कर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। लाचारी के कारण पंडित जी वहां आए कि जहां आम का वृक्ष था। मौजी ने कहा, देखो पंडित जी, यही भगवान है ना। पंडित जी ने बहुत इधर उधर देखा। आम के वृक्ष से एक रस्सा लिपटा था और कहीं कुछ ना था। पंडित जी ने कहा, हाँ, कहाँ है? मौजी बोला, दिन में भी नहीं सूझता, वे कैसे बंधे हैं? पंडित जी ने अपना पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ ही कह दिया कि हाँ, यही है। इसके बाद मौजी फिर बोला, नजदीक जाकर देख लो, फिर कभी यह मत कहना कि ये नहीं है। पंडित जी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, परंतु उन्होंने कहा, बस बस, यही है, यही है। अब पंडित जी की छुट्टी थी, वे चल दिए। मौजी ने रस्सा खोला, भगवान के चरण छुए। भगवान, वह पंडित मेरा भक्त नहीं है, वह तो पाखंडी है। मौजी ने कहा, तो आप पाखंडी को क्यों दर्शन देते हो? भगवान जी बोले, मैंने उसे कभी दर्शन नहीं दिए। मौजी ने कहा, वाह, वह कहता था कि मैं रोज दर्शन किया करता हूँ और अभी मेरे सामने वह आपको देख गया। भगवान बोले, उसने ना तो आज देखा और ना पहले कभी देखा था, वह झूठा है। मौजी ने कहा, लेकिन उसके झूठ ने मुझे सच से मिला दिया। वह पाखंडी सही, लेकिन मेरा गुरु है। भगवान जी बोले, तुम क्या चाहते हो? मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। मौजी ने कहा, मैं यह चाहता हूँ कि जब मैं नहाकर नाक बंद किया करूँ तब आपका दर्शन हुआ करे। भगवान जी ने कहा, ऐसा ही होगा। मौजी बोला, एक बात आपने अपनी खुशी से दी, एक बात मेरे मांगने से दीजिए। भगवान बोले, मांगो। मौजी ने कहा, जब पंडित जी नाक बंद किया करें तब उनको भी दर्शन दिया करें। भगवान जी ने कहा, तब तो वह भी सुधर जाएगा, क्योंकि मेरा दर्शन पाने वाला मिथ्याचारी नहीं रह सकती। मौजी, तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का उद्धार किया और अपना उद्धार किया। गुरु ही चेले का उद्धार किया करते हैं, पर आज चेले ने गुरु का उद्धार किया। 1 साल के बाद वही पंडित जी फिर उसी मार्ग से निकले। मौजी पूर्ववत गाय चरा रहा था। तब दोनों ने दोनों को देखा। तब मौजी बोला, मौजी, गुरुजी प्रणाम। पंडित जी बोले, गुरुजी प्रणाम। मौजी, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। पंडित जी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। मौजी, मैं अहीर हूँ और आप ब्राह्मण हैं। पंडित जी, आप ही ब्राह्मण हैं और मैं अहीर हूँ। मौजी ने कहा, मैं मूढ़ था, आपने पंडित बनाया। पंडित जी, मैं पाखंडी था, आपने भक्त बनाया। मौजी, जो हुआ सो हम दोनों के गुरु हुए और दोनों दोनों के चेला हुए। पंडित जी, मैंने यजमानी का पेशा छोड़ दिया, तुम भी गाय चराने का पेशा छोड़ दो। मौजी बोला, फिर क्या करेंगे? पंडित जी ने कहा, द्वार द्वार पर राम नाम का प्रचार करेंगे। तुम बजाया करना खंजड़ी और मैं बजाया करूँगा मजीरा। मौजी बोला, दोनों मिलकर भक्ति के भजन गाया करेंगे। पंडित जी ने कहा, हाँ, राम नाम के पवित्र जल में खुद भी नहाया करेंगे और संसार को भी नहलाया करेंगे।
मौजी ने कहा, नाम क्या रखोगे? पंडित जी बोले, तुम्हारा नाम रहेगा पंडित दास और मेरा नाम रहेगा अहीर दास। मौजी ने कहा, क्योंकि मेरा गुरु एक पंडित है और आपका गुरु एक अहीर है। पंडित जी ने कहा, हाँ। गुवाहाटी जिले में दो साधु घूम घूम कर भजन गाते हुए देखे जाने लगे। जब वे भजन गाते तो स्वयं मस्त हो जाते और सुनने वाले भी मगन हो जाते थे। भगवान की लीला विचित्र है। भगवान को धन्य है और उनके भक्तों को भी धन्य है।